सो यूपीएससी का पहले से एक कैलेंडर डिक्लेयर होता है कि नोटिफिकेशन कब आना है, कब उनका क्या डेट ऑफ बर्थ होगा, एवरीथिंग होता है मोस्टली। सो यूपीएससी एनडीए का जो बैच है, नेक्स्ट बैच, उसके लिए उनका नोटिफिकेशन ऑफिशियल रिलीज कर दिया गया है यूपीएससी के द्वारा। एंड सीडीएस का भी नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो दोनों के लिए तो नहीं, बट एनडीए के लिए जो जो एलिजिबिलिटी है वो डिस्कस करने वाला हूँ, और सारी की सारी चीज़ें क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, एवरीथिंग यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो आपका जो भी डाउट आ रहा हो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आज कर लेना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। ऑलरेडी मैंने दोनों के दोनों नोटिफिकेशन टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए हैं, जिसे लगभग 2000 लोग ऑलरेडी देख भी चुके हैं, और कुछ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, लगभग मैं बोलूँ तो 50 मिनट हुए हैं अभी। आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो डेफिनेटली आप आस्क कर लेना कमेंट सेक्शन में, तो रिप्लाई कर दूंगा मैं। टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़ा हो तो जुड़ जाना, टेलीग्राम पे मैंने ओपन किया अभी नोटिफिकेशन, इससे यहाँ पे पढ़ लेते हैं। डेट 22 तारीख को आया नोटिफिकेशन। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन की लास्ट डेट बात कर लेते हैं, तो 11/1/2022 होने वाली है। और इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सारी की सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ A to Z। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, जो सभी के लिए ज़रूरी है, जो प्रिपरेशन करना चाहता है अच्छे वे से। फिर आके टॉपिक से डिस्कस करेंगे, वीडियो को लीव करके कोई भी मत जाना। आप में से जो एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड है, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ एनडीए की, क्योंकि एनडीए के लिए अनअकैडमी पे बेस्ट कुछ ऑफर भी चल रहा है। आप जैसे कि आप एनडीए के लिए स्टडी के लिए 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एसएसबी की प्रिपरेशन फ्री में मिल जाती है। और मैं हमेशा एक चीज़ बोलता आ रहा हूँ, हाल ही पे जो चीज़ें मैंने देख की, गौर किया, उस पर मैंने मतलब नोटिस किया कि हाँ, आप एसएससी के जैसे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो जितना एसएससी के किसी पेपर के लिए, एग्जाम्पल सीजीएल के पेपर के लिए फोकस करोगे, जितनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, उसी लेवल की अगर आप प्रिपरेशन एनडीए के लिए कर देते हो, भाई आपका पेपर निकल जाएगा, ठीक है। तो और उसके साथ में एसएसबी आपका फ्री रहेगा 12 मंथ्स पे। तो डेफिनेटली आप सभी को ये चीज़ें फ़ायदा दिला सकती है, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना होगा। बाकी आपको कोई भी डाउट आ रहा हो तो कमेंट में मुझे ज़रूर बता देना, तो मैं क्लियर कर दूंगा। प्लस लेने के लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऐसा टाइमिंग दिया होता है, यहाँ पे टाइम को आपको सिलेक्ट करना होगा। ऑनलाइन D50 ONLI यानी D50 कोड डाल देना और अप्लाई कर देना। ऑनलाइन D50 कोड डाल के अप्लाई कर देना, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। एक बात और बता देता हूँ, प्लस लेना अदरवाइज मत लेना। जब तक खुद नहीं पढ़ोगे भाई, आप चाहे ये अभी जितना जो भी कोर्स हो या कुछ भी आप ले लो, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अगर खुद पढ़ने का प्लान हो तभी करना, अदरवाइज मत करना, नहीं तो कोई आपके पैसे होंगे जो वेस्ट हो जाएंगे। जो चीज़ जेन्युइन है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अब यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू अप्लाई, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड। तो आप यूपीएससी की वेबसाइट से कर सकते हैं, सारे जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, और इनमें से कोई भी एक होगा तो आपका काम हो जाएगा, ठीक है। डिटेल्स ऑफ दिस फोटो ID कार्ड, एक कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे अगर लास्ट डेट बात कर लेते हैं इसका, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैन बी फिल्ड अप टू 11 जनवरी 2022 तक आपका फॉर्म फिल किए जाएंगे। कैन बी विदड्रॉ फ्रॉम 18/1/2022, 24/1/2000 रुकना। ओके, अपेंडिक्स सेकंड बी में इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि विड्रा कब से किया जा सकता है फॉर्म, उसके बारे में यहाँ पे बोला गया। लास्ट डेट यहाँ पे ये 11 जनवरी की बात की गई है। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा नीचे चलते हैं और पेनाल्टी फॉर रॉन्ग आंसर्स की बात की गई है। कैंडिडेट दैट देयर विल बी पेनाल्टी नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर मेकिंग अ कैंडिडेट बाय ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सो वो तो आप सभी को पता ही होता है कि नेगेटिव मार्किंग एनडीए के पेपर में होती है। एनडीए के एग्जाम में पेपर पे आपको ऑफलाइन पेपर होता है, ऑनलाइन पेपर नहीं होता है इनका। कैंडिडेट फर्दर एडवाइस टू रीड केयरफुली द स्पेशल इंस्ट्रक्शंस कैंडिडेट इन अपेंडिक्स सेकंड थर्ड पे लिखा हुआ है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। नोटिफिकेशन पे आपको पूरी की पूरी चीज़ें मिल जाएंगी, एक पेज का नहीं है, बहुत सारे पेजेस यहाँ पे हैं। मोबाइल फ़ोन्स बैन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे अगर पोस्ट की बात कर लेते हैं, किस में कितनी पोस्ट होती हैं। आर्मी पे 208 पोस्ट होती हैं, नेवी पे 42 पोस्ट होती हैं, एयरफोर्स पे 92 पोस्ट होते हैं। उसमें भी यहाँ पे दिया हुआ है किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट होते हैं। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, नेवल कैडेट्स के लिए भी 30 पोस्ट होते हैं। भाई अगर आप एयरफोर्स पे एयरमैन बनना चाहते हो, नेवी SSR से सेलर बनना चाहते हो, तो ये चीज़ अगर आप 1% भी कर सकते हो ना, तो पूरा आपको बेस्ट देना चाहिए इस पर, क्योंकि आप लेफ्टिनेंट बनते हो, लेफ्टिनेंट की लेफ्टिनेंट जो बोलते हैं आप, तो बनते हो, और उसकी बात ही अलग हो जाती है। आगे बढ़ते हैं। टोटल 400 पोस्ट होने वाली हैं, और ये केवल लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, द एग्जामिनेशन विल बी हेड ऑफ द फॉलोइंग सेंटर्स। आपके एग्जाम जो कंडक्ट कराए जाएंगे, इफ़ यू कम फ्रॉम कानपुर, तो कानपुर आई थिंक इसमें नहीं होता है, लखनऊ पे आपका एग्जाम होता है। सभी पूरे यहाँ पे इंडिया पे जहाँ जहाँ पे एग्जाम आपके कंडक्ट कराए जाते हैं, वो चीज़ भी यहाँ पे उन्होंने दे रखी है। एलिजिबिलिटी के लिए कंडीशन क्या क्या होनी चाहिए वो बात यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। नेशनलिटी, कैंडिडेट मस्ट बी अनमैरिड होना चाहिए, मेल फीमेल दोनों का यहाँ पे होने वाला है इस पर फॉर्म फिलिंग। सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। सब्जेक्ट
ऑफ नेपाल, नेपाल और यहाँ पे पर्सन दिया है, ठीक है। तो ये वाली को ज़रूरी नहीं है, तंजानिया, जाम्बिया, मालवी की बात की गई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एज लिमिट, सेक्स एंड मैरिटल स्टेटस के बारे में बात कर लेते हैं। तो ओनली अनमैरिड मेल फीमेल कैंडिडेट बोर्न एट अर्लियर दैन 2 जुलाई 2003, मतलब इससे इसके बाद वाले, एंड नॉट लेटर देन, और इसके बाद वाले, ठीक है, इसके पहले वाले, इन दोनों के बीच वाले आप समझ सकते हो। 1 जुलाई 2006 आर एलिजिबल, 6 लिखा हुआ है, 1 जुलाई 2006 आर एलिजिबल। तो इन दोनों के बीच वाले जो भी कैंडिडेट है इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। द डेट ऑफ बर्थ एक्सेप्टेड बाय द कमीशन इज दैट इंटर्ड इन द मेट्रिकुलेशन, ओके। 10th के मार्कशीट के बेसिस पे आपका मतलब आपका डेट ऑफ बर्थ होगा जो वो माना जाएगा। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्मी विंग ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी के लिए 12th क्लास पास होना चाहिए, 10+2 पैटर्न ऑफ स्कूल एजुकेशन और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय स्टेट एजुकेशन बोर्ड और यूनिवर्सिटी से फॉर एयरफोर्स एंड नेवल विंग्स ऑफ नेशनल डिफेंस अकेडमी एंड फॉर द 10+2 कैडर एंट्री स्कीम एट द इंडियन नेवल अकेडमी। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। बाकी अगर आपका कोई भी डाउट आ रहा हो, जो चीज़ें फिजिकल क्या होता है, फ़ी आपका कितना लगेगा, 100 रुपये फ़ी लगते हैं इसमें। तो अगर आपको जो चीज़ें समझ में ना आ रही हो ना, वो मुझे कमेंट में बता देना, तो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है, फॉर्म फिलिंग जैसे स्टार्ट होता है तो आप फॉर्म को फिल कर देना। बाकी जो भी दिक्कतें आ रही हो ये मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ में शेयर कर दिया। तो कोई भी पॉइंट या कुछ भी चीज़ें इसमें ना समझ में आ रही, क्योंकि एक पेज का नहीं है, ये पेजेस मैं टोटल दिखा देता हूँ 100। तो मैं तो लगभग 2 घंटे ले लूँगा। इसमें दे रखा है कि आपका कौन कौन से लेफ्टिनेंट आप बनते हो, फिर कैप्टन, फिर मेजर, आर्मी में यहाँ पे दे रखा है कौन कौन सी पोस्टें होती हैं, फाइनली जनरल तक आप जा सकते हो, सब लेफ्टिनेंट से स्टार्ट होता है। ऐसे तो यहाँ पर टोटल सब कुछ दिया है, किसके लिए कितना सैलरी मिलता है, सब सारी चीज़ें नोटिफिकेशन में मेंशन होती हैं। ऐसे ही नहीं 100 पेजेस का है ये, टोटल 100 पेजेस का है। तो मैं अगर इसे एक्सप्लेन करूँगा बहुत टाइम लग जाएगा। कोई क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट में बताना। जय हिंद एंड ऑल द